नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका इतिहास शुरू करने वाले हैं और उसमें जो पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। मूल रूप से फ्रांस की क्रांति के समय वहां का समाज कैसा था, वहां की स्थितियां कैसी थी और वो कौन कौन से मूल कारण थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया था, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस की संरचना, जो सामाजिक संरचना थी, वो कैसी थी। ठीक, तो उस समय जो फ्रांस का समाज था, फ्रांस की क्रांति के पहले जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट्स में विभाजित था। 3 स्टेट्स कौन कौन से थे? पहला जो था वो पादरियों का था, पादरी वर्ग जिसको बोलते थे, और दूसरा जो वर्ग था कुलीन वर्ग था जिसमें उच्च कुल के अमीर लोग आते थे, और तीसरा वर्ग आम जनता का वर्ग था जिसमें किसान, मजदूर, ये सब लोग आते थे। ये पादरी वर्ग जो था ये बहुत ही पावरफुल था। फ्रांस की क्रांति के पहले पूरे यूरोप में चर्च की अपनी एक अलग सत्ता चलती थी, ठीक है, जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी और राज्य में ये न्यायालय की भूमिका भी निभाती थी। ठीक है, तो राजा और ये पादरी वर्ग दोनों लोग मिल करके जनता के ऊपर शासन करते थे। राजा जो है प्रशासन देखते थे और पादरी वर्ग जो था वो न्यायालय की भूमिका में समाज में था। ठीक, और जो कुलीन वर्ग था ये अमीरों का वर्ग था, और जो जनता थी ये आम जनता थी जिसमें किसान, मजदूर थे। ठीक है, और ये जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग था इनको समाज में कुछ विशेषाधिकार राज्य की तरफ से दिया गया था, जिसमें एक था करों में छूट। ये बहुत ही बड़ी संपत्ति के मालिक थे। समाज का लगभग 60% संपत्ति का हिस्सा इनके पास था, लेकिन ये कर नहीं देते थे, करों में इनको छूट मिला हुआ था। बाकी जो आम जनता है जिसके पास संपत्ति का सिर्फ 40% हिस्सा है, ये 2 प्रकार का कर देने के लिए बाध्य थी। पहला जो कर था वो टाइल था जो कि राज्य को दिया जाता था, और दूसरा कर जो टाइल था वो चर्च को दिया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि चर्च जो था उसमें बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, और वो अपना एक कर भी लगाता था जिससे वो चर्च के कर्मचारियों को वेतन देता था और चर्च का रख रखाव देखता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि उसमें राज्य की स्थिति क्या थी। ठीक है, आप इस तरफ राज्य की स्थिति क्या थी अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमने अभी समाज की संरचना को पूरी तरीके से समझ लिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति से ठीक पहले राज्य की स्थिति क्या थी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां वहां के राजा थे। कौन राजा थे? लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां फ्रांस के राजा थे जिनके समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, उस समय जिस समय ये लुई 16वां राजा बनते हैं उस समय जो फ्रांस का राजकोष था वो खाली था। ठीक है, खाली ही नहीं था बल्कि उसके ऊपर कर्जे का बोझ भी था। क्यों था? क्योंकि फ्रांस जो है इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध में था। ठीक है, राजकोष खाली था, लुई 16वां राजा बनते हैं। ठीक है, और कर्ज में होने का एक वजह और भी था कि जो इनका वर्साय का महल था उसका रख रखाव बहुत ही ज्यादा था, फिजूल खर्ची बहुत ही अधिक थी, जिसकी वजह से राजकोष खाली था और ये कर्जे में जी रहे थे। ठीक है ना। दूसरा कारण राजकोष के खाली होने का था युद्ध। ठीक है, पहले से ही इनके जो पूर्वज थे लुई 16वां के, वो लोग कर्ज छोड़ करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद लुई 16वां ने इस युद्ध को नहीं छोड़ा और भी ज्यादा कर्ज में अपने राज्य को ले गए। ठीक है, ये राजा की स्थिति थी। अब हम लोग जनता की स्थिति समझते हैं कि उस समय जनता की स्थिति क्या थी। ठीक है, जनता जो थी और उसकी स्थिति ये थी कि जनसंख्या बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के अनुसार वहां का उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। न बढ़ने के पीछे भी यही कारण था कि राजा का पूरा ध्यान जो है युद्ध में लगा हुआ है, और युद्ध में लगे होने की वजह से इनके पास अब पैसा भी नहीं बचा है कि ये जो कृषि है और जो उद्योग क्षेत्र है उसमें पैसा लगा पाए, उसको प्रोत्साहित कर पाए। इसलिए जो है जनसंख्या के अनुसार उत्पादन जो है नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी जा रही थी, उत्पादन कम हुआ जा रहा था। ठीक है ना।
और भूखमरी जो है, भूखमरी की स्थिति आती जा रही थी, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ जाएगी और उत्पादन घट जाएगा तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में खाने की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो भूखमरी की स्थिति आती थी ये सबके लिए कैसी होती थी, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जो किसान वर्ग था वो निश्चित तौर पर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें रखता था, लेकिन जो मजदूर वर्ग था, जो कारीगर वर्ग था, जिसको मूल रूप से चीजों अपने खाने के लिए खरीदने पर डिपेंड होना पड़ता था, उसके लिए जो है ये खाने पीने की चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हो जा रही थी। क्यों महंगी हो जा रही थी? क्योंकि जनसंख्या अधिक थी, उत्पादन कम था। ठीक है, ये उस समय के राज्य की स्थिति। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे